हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों के सामने एक बार प्रेजेंट हूँ इस स्क्रीन पे। और इस स्क्रीन को जो है, जैसा आप देख पा रहे हैं इस स्क्रीन से, कि जब थक जाओ तो आराम कर लो लेकिन कभी हार ना मानो। तो मैं इस स्क्रीन के थ्रू एक तरीके से आपको मोटिवेशन देने की कोशिश कर रही हूँ। जैसा कि हम लोगों के साथ, सभी के साथ ऐसा होता है, जो कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर के अलावा भी जो भी लोग हैं, जो जॉब करते हैं या कुछ इसके अलावा कुछ भी काम करते हैं, जैसे हाउस वाइफ्स भी, तो कई बार ऐसा होता है कि वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, लोगों के बिहेवियर से, या कुछ जो है कभी कभी खुद की कमियां भी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हम जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं और हमारा आगे कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपको डिमोटिवेट होकर के बैठ जाना चाहिए? इस स्क्रीन का मतलब ये नहीं है कि जब थक जाओ तो आराम कर लो लेकिन कभी हार मत मानो। तो आराम करने का मतलब ये तो है कि आप रिलैक्स मूड में आइए और जो है डिमोटिवेट मत होइए। उसको रिलैक्स मूड में आने के बाद अपना आकलन करिए और अपने आप को जो है रिफाइंड करने की कोशिश करिए। तो अगले, जैसे आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि शेर जब अपने पंजे पीछे करता है तो एक बहुत लंबी छलांग वो लगाता है। उसी तरीके से मैं आप लोगों को कहूँगी कि आपको कभी भी डिमोटिवेशन हो, आपको टायर्डनेस फील हो और आपको लग रहा हो कि अब कुछ हो नहीं पा रहा है, तो आप एक लंबी सांस लीजिए और उसमें जो है थोड़ा सा रिलैक्स मूड में आ जाइए और जो चीज़ें आप कर रहे हैं उससे थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। या आराम करने का मतलब है कि जो चीज़ें आप कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए और उस ब्रेक में आप अपना आकलन करिए। सोचिए कि कहाँ मेरी कमी थी, क्या चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से मैं चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। खास तौर से लड़कियों के साथ तो इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे फैमिलीज़ होती हैं, लड़कियों को जो है शादी के लिए प्रेशर होता है। उसके अलावा लड़कियों के लिए तो बहुत सारी चीज़ ये भी होती है कि लोग कहते हैं अरे वो तो जो है इतना टाइम हो गया अभी तक जो है कोई रिजल्ट नहीं है, शादी क्यों नहीं कर देते। रिलेटिव्स, आपके आसपास के लोग, है ना। और इवन एक टाइम ऐसा होता है कि आपके अपने परिवारों से भी इस तरह के क्वेश्चंस उठने लगते हैं कि कब, आखिर कब होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो वापस आ जाओ, तुम्हारी शादी कर देते हैं, या फिर आप इस फील्ड को चेंज कर दो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन मुझे, मेरा मानना ये है कि आपको हमेशा अपने मन की सुननी चाहिए और अंदर से आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए इस चीज़ के लिए। लोगों की बातों पे ध्यान ना दें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कभी कभी जो है परिवार वाले भी आपके साथ ऐसा करते हैं। तो थोड़े टाइम के लिए उनको पहले तो थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करिए, और अगर वो नहीं समझते हैं तो उनको भी थोड़े दिनों के लिए आप छोड़ दीजिए। वो ब्रेक में ना उनका छोड़ना भी आता है। तो इस तरीके से, जैसे मैं भी एक लड़की हूँ और मेरे सामने भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं, मैंने भी उन सब चीज़ों को फेस किया है। मेरे साथ भी होता है कि कई बार मैं डिमोरलाइज हो जाती हूँ और फिर से मैं उठ खड़ी होती हूँ। तो आप उस आराम करने के पीरियड में जो है एक अच्छा सा ब्रेक, मतलब जो आपको एनर्जाइट कर दे, आप कुछ अच्छे वीडियोस देख सकते हैं, कुछ बढ़िया बुक्स पढ़ सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अच्छा लिटरेचर या कुछ अच्छी किताबें पढ़ने के साथ में हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे अंदर एक कमी थी या हमको इस चीज़ को सुधारना है, और फिर से जो है अपनी एनर्जी को बूस्ट करिए और दोबारा से जो है उस काम में लग जाइए। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप एनर्जी इकट्ठी करके आप फिर से जब उस काम को दूसरे उत्साह के साथ करें तो आप उसमें फेलियर हों। और ये चीज़ तो एक मकड़ी से भी सीखी जाती है कि मकड़ी कितनी बार जो है गिरती है अपना जाल बनाने में, लेकिन फिर भी वो उस जाल को पूरा करे बिना जो है हार नहीं मानती है। तो मैं आप लोगों को लास्टली सबको यही कहूँगी कि आप लोगों की हार नहीं माननी है। अगर आपको टायर्डनेस फील हो रही है, आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, डिमोरलाइज हो रहे हैं, तो आप फिर से अपनी एनर्जी को कलेक्ट करिए और दुगनी तिगनी एनर्जी के साथ फिर से अपने उद्देश्य को पूरा करने में जुट जाइए। तो जब आपका खुद का मोटिवेशन आपके साथ होगा तो प्रकृति और ईश्वर भी आपके साथ होंगे और वो भी जो है आपके उद्देश्य को पूरा करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। थैंक यू।